अदरक खाने से पहले यह जरूर जान लें, आयुर्वेद के अनुसार किन लोगों को सावधान रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जब भी स्वास्थ्य की बात होती है, सबसे पहले जिन चीज़ों का नाम आता है उनमें अदरक भी शामिल है। इंटरनेट पर आपको अदरक के फ़ायदे बताने वाली हज़ार वीडियो मिल जाएगी, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोग बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद में अदरक को औषधि माना गया है, लेकिन हर औषधि की तरह इसका भी सही समय, सही मात्रा और सही व्यक्ति के लिए ही उपयोग बताया गया है। अगर बिना सोचे समझे हर दिन और ज़्यादा मात्रा में अदरक खाई जाए तो कुछ लोगों को नुकसान भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि किन लोगों को अदरक का सेवन सावधानी से करना चाहिए। पहला, जिनकी तासीर पहले से गर्म है। आयुर्वेद के अनुसार अदरक की तासीर गर्म मानी जाती है। यदि किसी व्यक्ति को बार बार मुंह में छाले होते हैं, नाक से खून आता है, शरीर में अधिक गर्मी महसूस होती है या तेज एसिडिटी रहती है, तो अधिक मात्रा में अदरक लेने से ये समस्याएं और बढ़ सकती हैं। ऐसे लोगों को मात्रा सीमित रखनी चाहिए और आवश्यकता हो तो आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। अब दूसरा, खाली पेट ज़्यादा अदरक खाना। बहुत लोग सोचते हैं कि सुबह खाली पेट जितनी ज़्यादा अदरक खाएंगे उतना फ़ायदा होगा, लेकिन हर व्यक्ति का पाचन एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों में इससे पेट में जलन, खट्टी डकार, गैस या बेचैनी हो सकती है। अगर खाली पेट लेने में असुविधा हो तो इसे भोजन के साथ या बाद में लेना बेहतर हो सकता है, क्योंकि सबकी तासीर अलग होती है। अब तीसरा कारण, अगर आप खून पतला करने वाली दवा लेते हों, यदि आप वारफारिन, क्लोपिडोग्रेल या अधिक मात्रा में एस्पिरिन जैसी दवाएं लेते हैं, तो अदरक की अधिक मात्रा लेने से रक्तस्राव का खतरा बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में नियमित रूप से अधिक अदरक लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें, क्योंकि खून पतला करने वाली गोली आप खाएंगे और साथ में अदरक भी खाएंगे तो आपका खून और अधिक मात्रा में पतला होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए आपको इसमें सावधानी रखना चाहिए। ये नहीं कि बिना सोचे समझे आप अदरक खाने लगें और आपको लगे कि ये तो बड़ा आयुर्वेद की औषधि है तो आपको बड़ा लाभ देगी, बल्कि ये लाभ की जगह आपको हानि दे देगी। अब चौथा सुनिए, लो ब्लड प्रेशर वाले और डायबिटीज़ वाले लोग। कुछ रिसर्च में यह पाया गया है कि अदरक कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर या शुगर को थोड़ा कम करने में योगदान तो दे सकती है। यदि आप जो है ब्लड प्रेशर की या डायबिटीज़ की दवाई लेते हैं तो अधिक मात्रा में अदरक लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, ताकि शुगर या बीपी बहुत नीचे ना चला जाए, क्योंकि जब आपकी दवाई चलती है तो आपकी शुगर या आपका ब्लड प्रेशर कम होने का खतरा बढ़ जाएगा यदि आप अधिक मात्रा में अदरक खा लेते हैं। पांचवा, गर्भावस्था और पित्त की यदि पथरी है, आपको पित्त में होता है ना, पित्त के अंदर जो पित्ताशय होता है उसमें पथरी हो जाती है, उस समय तो क्या हमें करना है, गर्भावस्था में कुछ महिलाओं को जैसे कि मतली से राहत के लिए अदरक दी जाती है, लेकिन इसकी मात्रा भी डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। इसी तरह यदि किसी को पित्त की पथरी या जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर की समस्या है, उसमें पथरी हो गई है, तो अधिक मात्रा में अदरक लेने से पहले आपको चिकित्सीय सलाह ज़रूर लेना चाहिए। आयुर्वेद की एक रोचक बात सुनिए। आयुर्वेद में ताज़ी अदरक और सौंठ को एक जैसा नहीं माना गया है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि जो अदरक है और उससे बनी जो सौंठ है वो एक जैसी है, लेकिन आयुर्वेद इसको एक जैसा नहीं मानता। ताज़ी अदरक अपेक्षाकृत हल्की और पाचन में सहायक मानी जाती है, जबकि सौंठ अधिक उष्ण मतलब गर्म मानी जाती है और उसका उपयोग अलग परिस्थितियों में बताया गया है। इसलिए दोनों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर हमेशा नहीं किया जाना चाहिए। आप सौंठ को ये समझ के नहीं उपयोग कर सकती ये तो अदरक ही है। क्यों? क्योंकि उनका जो है वहाँ पे नेचर कुछ हद तक बदल जाता है। अब सबसे बड़ी गलती सुनिए, आजकल लोग सोचते हैं कि यदि एक छोटा अदरक फ़ायदेमंद है तो बड़ा टुकड़ा और भी अधिक फ़ायदेमंद होगा, लेकिन आयुर्वेद का सीधा सिद्धांत है, अति हर चीज़ की हानिकारक होती है। सही मात्रा ही औषधि है, जबकि अत्यधिक मात्रा समस्या पैदा कर सकती है। औषधि का मतलब ही है कि जो सही मात्रा में सही समय पर ली जाए उसे औषधि कहेंगे, क्योंकि जैसे भोजन भी है, यदि आप उसको सही मात्रा में लेते हैं तो वो भी औषधि है, लेकिन भोजन को भी अधिक मात्रा में लेंगे तो वो भी आपके रोगों का कारण हो जाएगा। तो दोस्तों,
अदरक एक बेहतरीन प्राकृतिक खाद्य पदार्थ है, लेकिन यह हर व्यक्ति और हर परिस्थिति में समान रूप से उपयुक्त नहीं होता। यदि आपको कोई पुरानी बीमारी है, नियमित दवाएं चल रही हैं या कोई विशेष स्वास्थ्य समस्या है, तो अदरक का नियमित और अधिक मात्रा में सेवन शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या आयुर्वेद चिकित्सक से जरूर सलाह ले लें। याद रखिए, आयुर्वेद का उद्देश्य केवल औषधि देना नहीं, बल्कि व्यक्ति की प्रकृति, मौसम और स्वास्थ्य के अनुसार सही जीवन शैली अपनाना है। क्योंकि आजकल आयुर्वेद को लोग क्या समझ लेते हैं कि बस इसको तो कैसे भी खा लो, सब बढ़िया, इसको फ़ायदेमंद होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसको भी सही समय, सही व्यक्ति और उसके सही स्वास्थ्य के अनुसार देंगे तो फ़ायदा होगा। अगर आपको यह जानकारी नई और उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।